तो ओवरऑल सेशन आप बिल्कुल तैयार करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है आलोक रौतेल फ्रॉम कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। और आज से कुछ समय पहले जब मुझे यूटेक बिजनेस देखने और समझने का आपकी तरह मौका मिला था, तो हालांकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में तो काफी पहले मुझे पता चला, और इसकी ताकत को और इसकी आने वाले समय में जो इसका वजूद है और जो इसकी पोटेंशियल है वो बहुत बड़ी है, तो मुझे तो पता चला। लेकिन कहते हैं ना कि जब सही प्लेटफॉर्म होता है तो हमें चलने में बहुत आसानी होती है। अब आज का सेशन मुझे तो नहीं पता है कि लाइव होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी जब आप जूम पर बने हुए हैं तो यहाँ से आपको बहुत बड़ी जानकारी मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो हम अपने मेंटोर, हम अपने आदरणीय सभी मेंटोर गुरुओं को नमस्कार करते हैं, और हमारे जो अपलाइन हैं सम्मानीय मिस्टर माखन लाल विश्वकर्मा सर जी हैं, जो कि अभी सिल्वर रैंक पे हैं और बहुत जल्द आप सबके बीच में अपना रैंक इंक्रीज करके आ रहे हैं, और उनके पीछे हम भी लगे हुए हैं। सम्मानीय हमारे गोल्ड डायरेक्टर सम्मानीय जितेंद्र महोबिया सर जी हैं, जो कि हमें इस इंडस्ट्री की एक एक जानकारी हमें प्रोवाइड कराते हैं, पल पल हमें सपोर्ट करते हैं इस बिजनेस को आगे करने के लिए। तो मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे हमारे बहुत ही अच्छे शानदार डायनेमिक लीडर सम्मानीय प्लेटिनियम डायरेक्टर कृपाराम यादव सर जी हैं, जो कि हरदम हम पर कृपा बनाए रखते हैं। और सर का तो हमें कभी कभी कॉल भी आ जाता है, मॉर्निंग में ही कॉल आ जाता है, तो बहुत खुशी महसूस होती है कि चलिए हम भी हैं इस दुनिया में, जो हमें इतना याद किया जाता है, और सर हमें इतना स्नेह और प्यार देते हैं इस बिजनेस में। और हम सबके आइडियल्स, हम सबके मेंटोर दादा गुरुजी सम्मानीय डायमंड सर उमेश पाल सर जी को नमन करते हैं सभी को। और आप सभी का आशीर्वाद लेकर के आज इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, और 7:10 में ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपकी कोई भी साथी रह गए हैं तो कृपया करके आप उन्हें जरूर कॉल करके बुला लीजिए, ताकि कॉल, सर ने कहा है कॉल तो नहीं करना है, मैसेज करना है। मैसेज के माध्यम से जितने लोग भी आ जाएं तो बेस्ट है, क्योंकि आज का जो ट्रेनिंग है ना सर, वाकई में बहुत ही शानदार वंडरफुल है। और इस ट्रेनिंग को जब मैं बना रहा था तो मुझे बहुत गुड फीलिंग हो रहा था कि वाकई में क्या ये ट्रेनिंग है। अगर हमारे सभी यूटेगियन को अगर ये ट्रेनिंग प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। कहते हैं ना कि हमारे सम्मानीय सर आसाराम सर कहते हैं कि समय पर जो चीज जानकारी मिल जाए तो आदमी और भी अच्छा बेस्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। चाहे मैं हूं, चाहे आप हूं, चाहे किसी के लिए भी हो, समय कभी किसी का इंतजार तो करता ही नहीं है। बल्कि हम समय के साथ चल करके हम अपने आप को बेस्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब बिल्कुल समय नहीं रह गया है, और अभी हमारे बीच में 862 लोगों की संख्या है। पार्टिसिपेंट ऑल ओवर इंडिया से आ चुके हैं। आप सभी को धन्यवाद, आप सभी को नमन, आप सभी को प्रणाम। आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, इस इंडस्ट्री को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्यों बड़ा नहीं कर पाते हैं, सोचते तो बहुत हैं लेकिन बड़ा न करने का रीजन क्या है, आज हमें सबको पता चलने वाला है। तो हम अपना स्क्रीन शेयर करेंगे और आप सभी से हम इजाजत लेना चाहेंगे। आर यू रेडी कमांडो? क्या आप सभी लोग तैयार हैं इसकी ट्रेनिंग लेने के लिए? अगर आप सब रेडी हैं तो बिल्कुल आप मुझे जरूर एक बार अपने बुलंद आवाजों से जरूर मुझे अवगत Sir, कराएं। Sir, sir, I yes, am ready. Gurudev. Sir, यस I am ready. Sir, Gurudev, I am ready. यस यस यस। सो थैंक यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम ट्रेनिंग सेशन की तरफ। और आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो आज आपको पता चलने वाला है, तो हेडिंग जरूर डाल लीजिएगा और जरूर नहीं भूलना है डिफरेंट
क्योंकि पेन और डायरी के माध्यम से हम इतिहास लिखने जा रहे हैं किसका, अपना। और इस सिस्टम के साथ हम लग करके हम अपना इतिहास लिखने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड। और आज का जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है माय डियर फ्रेंड, वो है वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। आर यू रेडी कमांडो? तो अब हम तैयार हो जाते हैं ट्रेनिंग सेशन को लेकर के। अगर आप कहीं भी शोरगुल जगह पर हैं तो बिल्कुल सही शांत और जगह का चुनाव कर लें, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन वाकई में बहुत ही लीडर डेवलपमेंट ट्रेनिंग होता है। और इस ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सीख कर ही हम कुछ कर सकते हैं, बिना सीखे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस सिस्टम की पावर ये है कि लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेशन, इन चार चीजों पर जो व्यक्ति काम कर ले, समझ लीजिए कि इस सिस्टम में कामयाब हो सकते हैं। हो सकते हैं, अभी हो सकते में बात होती है, क्योंकि जब तक हम उस चीज को प्रूफ नहीं कर देते हैं तब तक हम उस स्टेज पर नहीं पहुंच पाते हैं। मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है, सीखने को तो बहुत कुछ सीख जाते हैं, जानने को तो बहुत कुछ जान लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि जानने भर से क्या होता है, पता होने से क्या होता है। जितना पता है, क्या हमने उस पर काम कितना किया है, मायने ये रखता है। तो दोस्तों, आज इस इंडस्ट्री को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं, उसका रीजन क्या है, आज हमें पता चलने वाला है कि वाई डायरेक्ट सेलिंग, आखिर इस बिजनेस को हम क्यों करें, वाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों हमें करना चाहिए लाइफ में। अगर बड़ा अचीवमेंट पाना है, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना है, तो फिर हमें वाई डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें। माय डियर फ्रेंड, इस पीपीटी को जब मैं बना रहा था तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही थी। मुझे लगा कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आया होता तो मेरा क्या होता। हर किसी के माइंडसेट में अजीब से ख्याल आते हैं कि जिंदगी क्या होगी, क्या करने जाएंगे। दोस्तों, वाई डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी कारण हैं, आज आपको पता चलने वाले हैं कि इस बिजनेस को लेकर के लोगों की क्या राय है, और क्यों इस बिजनेस को करना चाहिए, क्या कारण है आखिर। इस सब कुछ आज आपको पता चलने वाला है। आज हम सभी लोग जानते हैं कि यूटेक बिजनेस हमें मिला तो है, पर हम इस इंडस्ट्री को किस नजरिए से देखते हैं और कितना काम कर रहे हैं इस सिस्टम के अंदर, क्या खूबियां हैं, क्या गलतफहमी है, किस गलतफहमी के शिकार बने हुए हैं। आज आपको 30 से 25 मिनट के अंदर हम सभी लोगों का एक ऐसा जानकारी, इंफॉर्मेशन मिलने वाला है जिससे कि हम सभी का हो सकता है नजरिया कैसा भी हो, हम उसका ऑपरेशन करने जा रहे हैं। लोग सोचते हैं ना कि ये बिजनेस हमें क्या देगा, क्यों देगा, कब देगा, कैसे देगा, ये सब सोचते रह जाते हैं। तो दोस्तों, बड़ी बड़ी महान हस्तियों ने इस बिजनेस के बारे में क्या कहा है, आइए जानते हैं। वाई वी रेगमंड नेटवर्क मार्केटिंग। दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता, इनको कौन नहीं जानता। रॉबर्ट कियोसाकी एंड डोनाल्ड ट्रम्प, ये क्या कहते हैं इस बिजनेस को लेकर के, आइए जानते हैं इनके टिप्स। अब आप कहेंगे सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, तो क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? सर मुझे भी नहीं आती, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मुझे भी नहीं आती इंग्लिश, पर मैंने सीखा। सीखने की प्रोसेस तो आती है, हम सीख तो सकते हैं। कोई भी चीज पहले से नहीं आती है, कोई भी चीज हमें पहले से नहीं बनती है,
हमें उसे सीखना पड़ता है। मोटरसाइकिल नहीं चलानी आती है, पहले उसको सीखना पड़ता है ना। साइकिल नहीं चलानी आती है, सीखना पड़ता है। चाय बनानी नहीं आती, सीखना पड़ता है। जब हम सीखेंगे तो चीज बनेगी ना। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, पर मैं धीरे 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 उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, सीखने की प्रोसेस कर रहा हूँ। जब हमारे डायमंड सर इंग्लिश पढ़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं इंग्लिश पढ़ सकते? डायमंड सर सीख करके ही तो पढ़ रहे हैं इंग्लिश। अभी पढ़ रहे हैं आई एम एनर्जी, आई एम मैसिव, ये क्या है? सब इंग्लिश वर्ड ही तो है। सर ने सीखा है कहीं से। जब सर सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं? सर के पीछे तो हम भी लगे हुए हैं। दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता है? ये राइटर हैं, वर्ल्ड फेमस राइटर रॉबर्ट कियोसाकी। एक लेखक हैं, इनकी किताब पढ़ के लाखों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं माय डियर फ्रेंड। इनकी क्या राय है इस बिजनेस को लेकर के, इस इंडस्ट्री को लेकर के? आइए जानते हैं। व्हाई वी रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, देयर आर मनी यूनिक बेनिफिट द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर टू दोज who went more out their lives। माय डियर फ्रेंड, ये इनका कहना है कि ये इंडस्ट्री हमें ऑफर करती है। अगर दुनिया में किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा पाना है किसी को तो मैं रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को। अगर लोगों को अपने थॉट्स बदलने हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग को। जिनकी किताब माय डियर फ्रेंड लोगों की जिंदगी बदल रही है, इनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड। आपने पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोगों ने पढ़ा होगा इनके बारे में। इनकी ये राय है, और हमारे आजू बाजू के लोग क्या सोचते हैं हम बाजू वालों के सुनने लगते हैं, और इंडस्ट्री को क्या नजरिए से देखते हैं और वहीं के वहीं रह जाते हैं। माय डियर फ्रेंड, यदि हमें पायलट बनना है ना तो हमें पायलट के पास जाना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। यदि हमें ड्राइवर बनना है तो ड्राइवर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, टीचर बनना है तो टीचर के पास जाना पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में सफल होना पड़ेगा तो इस इंडस्ट्री की किताबों को पढ़ना पड़ेगा, अपने मेंटोर गुरु के साथ रहना होगा, उनकी बातों को फॉलो करना होगा। तभी हम जाकर के इस इंडस्ट्री को आगे ले जा सकते हैं और खुद जा सकते हैं। पहले खुद जाना होता है। तो जिम्मेदारी खुद की अगर जो ले लें तो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आइए जानते हैं, इनको कौन नहीं जानता माय डियर फ्रेंड? माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स हैं, नाम है बिल गेट्स। इनको हर कोई व्यक्ति जानता है। और इनके थॉट्स क्या हैं, इनके विचार क्या हैं, आइए जानते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के। कहते हैं, इफ आई वर्ल्ड वी गिव a chance to start all over again, I will choose network marketing। माय डियर फ्रेंड, कहते हैं बिल गेट्स इनका नाम है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये मैंने इनकी कहीं सिग्नेचर लेकर के फोटो लेकर के मैंने चिपका दिए इसको, नहीं। लाइव कमेंट्स इनके पढ़े हैं दोस्तों। इनके गूगल में जाकर इनको सर्च करिए, इनके थॉट्स क्या हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के इनके थॉट्स क्या, इनके विचार क्या है, इन्होंने क्या कहा है इस सिस्टम के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में इन्होंने क्या राय दी है। इन्होंने कहा है कि अगर अगर मेरे पास से सब कुछ खत्म हो जाए, यस यस कोस्ट पार्टनर, यस माय डियर फ्रेंड, मेरी आवाज आ रही है सर? कोई भी एक कोहोस्ट पार्टनर मुझे जरूर बताएं सर, ताकि मैं बिल्कुल अपनी स्पीड पकड़ सकूं। लाउडली आ रही है, शानदार आ रही है सर, कंटिन्यू करें सर आप। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच सम्मानित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन्होंने कहा है, आई हैव वर्ल्ड वी गिवन ए चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वर्ल्ड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मेरे पास से सब कुछ खत्म हो जाए
माय डियर फ्रेंड, ये ऐसे वैसे नहीं है, ये वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं। विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, इन्होंने पूरी दुनिया को एक विंडो में इकट्ठा कर दिया माय डियर फ्रेंड। आज आप देख पा रहे हैं, कोई भी सिस्टम आप चला रहे हैं, नेट इंटरनेट चला रहे हैं, सब इन्होंने ही दिया है, वरदान दिया है इन्होंने। ऐसा सिस्टम इन्होंने बनाया, पूरी दुनिया को एक मुट्ठी में बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर्स बिल गेट्स हैं, एक छत के माल, ये पूरे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन रह चुके हैं। इन्होंने कहा मेरे पास से सब कुछ खत्म हो जाए, अगर मुझे फिर से अपना करियर की शुरुआत करना पड़े, अगर मुझे चांस मिले, तो मैं चूज करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। देखिए इनके थॉट्स क्या है माय डियर फ्रेंड। अगर मुझे फिर से जिंदगी दोबारा मिले, तो मैं स्टार्ट करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। साफ साफ शब्दों में लिखा है माय डियर फ्रेंड, और मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं जैसे तैसे, आप समझिए। उनको हमको समझने का काम है, हमें ये नहीं देखना है कि सर से आता है नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, मुझसे भी नहीं आता। मैं सीख रहा हूं, आप लोगों के सबके साथ सीख ही रहा हूं, जो बनता है वो सिखाने का प्रयास कर रहा हूं बस। तो माय डियर फ्रेंड, इनके थॉट्स हैं, अगर हमें तो जिंदगी मिली हुई है ना सर, हम तो सिस्टम में ही है ना सर, फिर क्यों बहाना करते हैं, शाम के बिजनेस प्लान में नहीं आते हैं, लोगों को लेकर के नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं, नंबर नहीं ले पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे थॉट्स ही अभी नहीं बने हुए हैं इस सिस्टम को लेकर के, इस सिस्टम से हमें क्या मिल सकता है, हम कहाँ पहुंच सकते हैं। आइए हम अगला जानते हैं, अगली स्लाइड है। इनको कौन नहीं जानता माय डियर फ्रेंड, इनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं माय डियर फ्रेंड। आइए इनके बारे में जानते हैं क्या इनकी राय है। ये कहते हैं, इफ आई वेयर स्टार्टिंग अवर टुडे, आई वर्ल्ड मेक मिलियनर्स इन द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। इन्होंने कहा है माय डियर फ्रेंड कि अगर मुझे मिलीनियर बनना पड़े, तो मिलीनियर आप समझते होंगे, मतलब जैसे अपने यहाँ इंडिया में बोला जाता है ना करोड़पति अरबपति, है ना, वहां मिलेनियर्स अगर इनको बनना पड़े, तो ये कहते हैं कि मैं स्टार्ट करना चाहूंगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जो किसी व्यक्ति को गरीब से अमीर पहुंचा सकती है, अमीर बना सकती है, मिलेनियर्स बना सकती है, रिचेस्ट बना सकती है। मात्र यही इंडस्ट्री है। डोनाल्ड ट्रंप जी कहते हैं, यूएसए की, दुनिया की पावरफुल कंट्री के पावरफुल रिचेस्ट मैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। इनको कौन नहीं जानता माय डियर फ्रेंड। इन्होंने कहा कि अगर मुझे मिलीनियर बनना पड़े, और हम सभी का मकसद क्या है सर, डायमंड बनना, कोहिनूर बनना, और आगे बनना, जो भी बनना है, और इसके बाद एक मकसद तो है कि मिलेनियर्स बनना है। ये भी एक, अभी जो कोहिनूर बन चुके होंगे उनका भी तो सपना होगा कि मुझे मिलेनियर्स बनना है, डायमंड सर का भी तो सपना होगा मुझे मिलेनियर्स बनना है ना। तो जब हम वहां पहुंच जाते हैं, तो उसकी और आगे की प्रोसेस, हमें और आगे विचार आते हैं कि मुझे और कुछ बनना है, जो चीज, जहां जो चीज मिल जाती है उसके बाद हमें और आगे विचार आ जाते हैं। तो इन्होंने कहा है इस इंडस्ट्री के बारे में क्या है माय डियर फ्रेंड। आइए, इनको कौन नहीं जानता है। इनको पूरे दुनिया के लोग जानते हैं इनको। इनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है इस इंडस्ट्री को लेकर के, इस सिस्टम को लेकर के। आइए जानते हैं इनके विचार क्या कहते हैं। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है माय डियर फ्रेंड। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21वीं सेंचुरी which must be joined by every young man and woman globally.
otherwise you can never get the best of your youth age। इन्होंने कहा है इस बिजनेस के बारे में कि यह 21वीं सदी का फास्टिंग ग्रोइंग बिजनेस है, और मैं रिकमेंड करता हूं, मैं सजेस्ट करता हूं हर एक नागरिक को, हर एक युवा साथी को, अगर अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहे, अगर अपनी लाइफ को बदलना चाहे, तो इस बिजनेस को आज ही ज्वाइन करें, बिल्कुल भी डिले ना करें। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का ही है माय डियर फ्रेंड। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला है। आजकल हमारे सम्मानीय प्लेटिनियम डायरेक्टर योगेश ध्रुवे सर बताते हैं कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज सभी लोग घास काटते हैं, मतलब फसल काटते हैं, सब मशीनों से, खेती हो रही मशीनों से, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है सब मशीनों से, रोबोट कर रहे हैं काम, सब कुछ काम मशीनों से हो रहा है। 100 मजदूरों का काम एक मशीन ही कर ले रही है, तो फिर बाकी के मजदूर क्या करेंगे? फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? लोग अभी आपको पता चलने वाला है इस सिस्टम को लेकर के लोगों की क्या सोच है, क्या राय है। तो इन्होंने कहा है इस बिजनेस हमें एक वरदान में मिला है माय डियर फ्रेंड, वंडरफुल इंडस्ट्री है, वंडरफुल एक एक बिजनेस है जो हमें मिला है, ये वरदान में मिला है माय डियर फ्रेंड। आइए, जो लोग इस बिजनेस के, इस सिस्टम में जो लोग टॉप अर्नर रह चुके हैं, आइए जानते हैं टॉप अर्नर्स इन डायरेक्ट सेलिंग 2024 का जो सर्वे हुआ था नॉर्थ अमेरिका में। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा स्क्रीन धुंधली लग रही होगी, मैंने कटिंग्स लिया है माय डियर फ्रेंड। ये सर्वे हुआ था, ये टॉप अर्नर हैं 2024 के, टॉप अर्नर हैं, टॉप अर्नर्स इन डायरेक्ट सेलिंग 2024 की यूरोप में आप देख सकते हैं आप। तो अब इंडिया में क्या समस्या है आइए जानते हैं। अभी तक हमने जो बताया, हो सकता है आप बहुत कुछ जाने होंगे, समझे होंगे इस सिस्टम की, इस इंडस्ट्री की, हम कितने पावरफुल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में कहां समस्या है? लोग इसको किस नाम से जानते हैं? ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, चैन सिस्टम के नाम से लोग इसको चैन सिस्टम बोल रहे हैं, जोड़ने का काम बोल रहे हैं, जोड़ने का काम है ये। मैं कहां जोड़ पाऊंगा लोगों को, जबकि ये नहीं पता कि लोग ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ है आदमी। ये नहीं पता है कि आदमी ऑलरेडी पहले से ही जुड़ा हुआ है। साबुन खरीदने जा रहे हैं दुकान पे, उन्हीं के यहाँ जा रहे हैं। मार्केट से सामान ला रहे हैं, वो दुकान बहुत अच्छी है, वहां पर चलिए। लोग एक दूसरे को रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन इस सिस्टम के बारे में नहीं जान रहे हैं। गांव घर के लोग इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं? अरे वो तो जोड़ने वाला काम है, अरे वो तो फंसने फंसाने का काम है, अरे फंसना नहीं उस काम। अरे माय डियर फ्रेंड, जिसको इस इंडस्ट्री की एजुकेशन नहीं है, जिसको पता नहीं है इस सिस्टम के बारे में, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं, जिसको, जो खुद नहीं है अपनी जिंदगी में कामयाब, वो इस सिस्टम के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता है माय डियर फ्रेंड। लेकिन आपने जाना ना, अभी आपने देखा ना कि भारत के और पूरे वर्ल्ड के लोग जो रिचेस्ट हैं, जो अपने आप में कामयाब हैं, जो जिंदगी में सफल हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में क्या राय दे रहे हैं, अभी आपने जाना है। तो ये समस्या है, इस समस्या को हमें खत्म करना है। ये हमने बीड़ा उठाया है, या हमने इस सिस्टम में आए हैं, हमें ऐसी ऐसी चीजों को बदलना है, लोगों के थॉट्स बदलना है, माइंड सेट को बदलना है, हमारा काम ही है बदलना। हम एजुकेटेड, पहले हम एजुकेटेड हों, फिर हम लोगों को करें। तो लोग हैं, लोगों का काम है ना, जिनको एजुकेशन नहीं, जिनको पता ही नहीं है सिस्टम के बारे में, वो तो कुछ भी बोलेंगे। अभी अभी मैं ट्रेनिंग में सुन रहा था, चमानिया सर कह रहे थे, पहले जब ट्रेन आई थी तो लोग उसको काला भूत बोलते थे, है ना। तो उसमें लोग ने
किसका बहिष्कार नहीं किया है? जो चीजें, नई चीजें आविष्कार जो होती हैं, लोग उसका विरोध करते हैं, इसका भी कर रहे हैं। लेकिन आपने देखा ना, टॉप अर्नर्स कहाँ हैं? यूएसए में आपने देखा है, यूरोप में आपने देखा है ना। तो आज हमारे इंडिया में क्या चल रहा है आप देख पा रहे होंगे। अधिकांश आपने सुना होगा, देखा होगा आपने कई जगह पर, पेरेंट्स यही बोलते हैं, पढ़ो लिखो नौकरी करो, पढ़ो लिखो नौकरी करो। और ये चीजें दिमाग में बैठा दिया गया है बिल्कुल। अभी नौकरी को लेकर के सम्मानीय योगेश सर कहते हैं, बता रहे थे कि पहले जो इंडिया, ब्रिटिश कंपनियां जो आई थी इंडिया में, उन्होंने नौकरी देने का उन्होंने ऑफर किया है और जबरदस्ती लेकर के जाके नौकरी करा रहे थे। काफी चीजें जब उनको मिलने लगी तो उन्होंने नौकरी की लत लग गई। तो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक तरह का माइंड सेट बना दिया गया है बच्चों के अंदर, पढ़ो लिखे नौकरी करो, खूब पढ़ो, 95% लाओ, 99% लाओ, और बाद में जब नौकरी ना मिले तो घर पे बैठे रहो, बेरोजगार रहो, कुछ भी करते रहो, पर इस सिस्टम में मत जाना, ऐसा लोग बोलते हैं। पर मैं कहता हूं, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं कोई मायने नहीं रखता, यहाँ पढ़ाई भी जारी है, कंटिन्यू जारी है यहाँ पर। आइए, इनको कौन नहीं जानता है? ये न्यूज रिपोर्टर हैं, इनका नाम है सुधीर चौधरी है, बहुत बड़े रिपोर्टर हैं इंडिया के। इन्होंने क्या कहा है, दुनिया नौकरी करने वालों की संख्या 350 करोड़ है पूरी दुनिया में, और दुनिया नौकरी क्यों छोड़ना चाहती है? आइए जानते हैं। नौकरी छोड़ना चाहते हैं 140 करोड़ लोग, और हमें लोग नहीं मिल रहे हैं सर। हैं? हम पूरा दिन घूम लेते हैं, अपने काम तो कर लेते हैं सुव्यवस्थित, पर हमें लोग नहीं मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, सर्वे के अनुसार कहा जाता है 140 करोड़ लोग अभी भी नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं। भारत में 91% दूसरी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं लोग। नौकरी से खुश नहीं है लोग, नौकरी से खुश नहीं है, नौकरी कर तो रहे हैं लोग। 42% लोग नौकरी के दौरान दुखी महसूस करते हैं माय डियर फ्रेंड। जी हाँ, 42% ऐसे लोग हैं जो नौकरी के दौरान दुखी महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहाँ फंसा हूं, खुद बोल रहा है मैं कहाँ फंसा हूं। तो 73% लोग अपने प्रोफेशन से खुश नहीं हैं, अपनी नौकरी से भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं। नौकरी कर तो रहे हैं, कैसे कैसे तरह से सुबह उठ रहे हैं, जल्दी जल्दी नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, जल्दी जल्दी अपना टिफिन बॉक्स कंप्लीट कर करके भागम भाग मचा रहे हैं। हमारे डायमंड सर कहते हैं, जो लोग सुबह नौकरी करते हैं जल्दी लेकर के जल्दी भागते हैं, बॉस डांटेगा नहीं तो, अब्सेंट लग जाएगी नहीं तो, लेट हो जाएंगे। और नौकरी में एक एक मिनट की वैल्यू होती है माय डियर फ्रेंड, एक एक मिनट की वैल्यू किया जाता है वहां पर। मैंने किया है नौकरी, मुझे पता है। तो एक एक मिनट, अगर 1 मिनट के अंदर गेट के अंदर पहुंच गए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर बहुत सारी बातें सुनना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा। नौकरी छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं 73% लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड। अच्छी भली नौकरी में तनाव क्यों है, आइए जानते हैं। 85% लोग महीने की सैलरी पर्याप्त नहीं है, महीने की सैलरी पर्याप्त नहीं है। क्या नौकरी में चाकरी दिखती है? आइए जानते हैं क्यों। रिसर्जेंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इन इंडिया, इनको आप शायद जानते होंगे, इनका नाम है श्री अश्विनी कुमार चौबे। इन्होंने क्या कहा है इस सिस्टम को लेकर के, इन्होंने क्या रिकमेंड किया है, इन्होंने क्या सजेशन दे रहे हैं? माननीय उपभोक्ता मामले, हाँ, माननीय उपभोक्ता मामले
खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री भारत सरकार का संदेश दे रहे हैं। ये राज्य मंत्री हैं, ये क्या संदेश दे रहे हैं, आइए जानते हैं इन्होंने क्या कहा है। मैं इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन को देश में प्रत्यक्ष बिक्री के प्रदर्शिये पर आधारित वार्षिक सर्वेक्षण 2020 से जारी करने के अवसर पर इसके सभी पदाधिकारियों, सदस्य कंपनी और प्रत्यक्ष बिक्री से जुड़े लाखों उद्यमियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रत्यक्ष बिक्री देश में तेजी से उभरता उद्योग है, जिसने वर्ष सर्वाधिक विकास दर हासिल कर वैश्विक रैंकिंग में भी सुधार करते हुए विश्व पटल पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। इसका संपूर्ण श्रेय एसोसिएशन और प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को जाता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है। और हम आप पढ़ लीजिए, देख सकते हैं, स्क्रीन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इन्होंने कहा है यह सर्वेक्षण उस अवधि का है जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा था। अब सरकार जहां एक और देश की अर्थव्यवस्था को पुनरावृत्ति पथ पर अग्रसर करने हेतु कार्यरत है, वही सराहना करती है कि प्रत्यक्ष बिक्री देश के लाखों लोगों के लिए कोरोना के कठिन समय में आजीविका का महत्वपूर्ण साधन बनी है। जी हाँ माय डियर फ्रेंड, हमारा भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यूटेक बिजनेस की स्थापना जब कोरोना महामारी से जूझ रहा था पूरा देश, तब इस सिस्टम की शुरुआत हुआ था। मेरा मंत्रालय प्रत्यक्ष बिक्री के देश की अर्थव्यवस्था में योगदान एवं रोजगार प्रदान करने में निभाई गई भूमिका की सदैव सराहना करता हूं तथा विश्वास दिखाना है कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और उपभोक्ता के हितों की रक्षार्थ सभी आवश्यक कदम उठाएगा। जी हाँ, देखो अश्वनी सर ने क्या कहा है, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लेकर के क्या कहा उन्होंने। आइए, ये कुछ सर्वे हैं, ये अभी दिख नहीं रहा होगा आपको शायद, यहाँ पर सर्वे हुआ था। आइए आगे हम जानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट करेंगे अपन। देखिए डायरेक्ट सेलिंग रिटेल सेल्स ग्रोथ जो 18 से 2021 के बीच में जो यहाँ पर जो इसका सर्वे जो हुआ था, ग्लोबल प्रोडक्ट विज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो सर्वे करता है, इन्होंने क्या है, नवंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग ग्लोबली 2018 से 2021 के बीच में इन्होंने कहा है कि ये कितना तेजी के साथ ये इंडस्ट्री बढ़ रही है माय डियर फ्रेंड। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये इंडस्ट्री में हमें देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे ग्लोबल सेल्स फोर्स 2021 से ये कितना तेजी के साथ कहाँ कहाँ बढ़ रहा है आप देख सकते हैं, है ना। ये जो आपको ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में है 58%, है ना। इस कलर का जो दिख रहा है, ये कलर है, मैं थोड़ा सा इसमें से दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये आप देख पा रहे होंगे, है ना, ऊपर जो आपको डिब्बे डिब्बे में जो दिख रहा है, जहां पर नाम लिखा हुआ है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में, आप 58% के लोग यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं। अमेरिका में आप देख पा रहे होंगे, है ना, अमेरिका में ये जो कलर है 26% डायरेक्ट सेलिंग लोग करते हैं यहाँ पर। यूरोप में आप देख पा रहे होंगे 12% के लोग, और अफ्रीका एंड मिडिल फर्स्ट ये 4% लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री को लोग अपनी आजीविका बना रहे हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं इस बिजनेस में आकर के, इस इंडस्ट्री में आकर के। देखिए माय डियर फ्रेंड, ये सर्वे कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वे आप देख पा रहे होंगे। ये यहां पर भी सर्वे हुआ है, अभी दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन यहां से देख लेते हैं। हाँ, ये 58% जहां पर
कंट्री के लोग जब इस बिजनेस को कर रहे हैं, 2017 से 18 के बीच में जो इसका ग्रोथ हुआ है आप देख पा रहे होंगे 11,670, और 18 से 19 के बीच में 13,080, और 19 से 20 तक ये 16,776, और 2020 से 2021 के बीच में जो इसका रेशियो जो बढ़ा है 18,067। ये माय डियर फ्रेंड ये चार्ट ये कहता है कि ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो कंट्रीब्यूट जो हुआ है, जो जिसका जो टर्नओवर बढ़ा है, ये आप देख पा रहे होंगे। टॉप यहां पर लिखा है टॉप स्टेट्स कंट्रीब्यूट टू डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर। ये जितने स्टेट्स हैं, ये जो अभी स्टेट्स के बारे में हम अभी आगे स्लाइड में जानेंगे, जितने स्टेट्स ने टर्नओवर जो दिया है डायरेक्ट सेलिंग को कंट्रीब्यूट जो किया है, इसके बारे में जानेंगे। ये सर्वे कहता है, ये आप देख पा रहे होंगे सर्वे है ना। तो ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर अंठावन, यहाँ से 3% से बढ़ा है, 3% से लेकर के 4% हुआ, 4 से 5, 5 से 8, 8 से 12, सॉरी 22, और 22 से लेकर 58% की प्रगति में अभी चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, और लगातार बढ़ रहा है, 50% क्रॉस हो चुका है। और अभी भी लोग यहाँ पर क्या सोच रखते हैं कि फंसने फंसाने का काम, ये तो चेन वाला काम है, ये वही काम है ना, चेन वाला काम है, ऐसा लोग बोलते हैं यहाँ पर। लोगों का माइंडसेट बदलना हमारा काम है, हमने लक्ष्य जो लिया है उसको जरूर। आइए देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को जो कंट्रीब्यूट करने वाले जो स्टेट्स हैं उनके कुछ नाम हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। यहाँ पर जेंडर बेस्ड स्प्लाइट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया है ना, नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडिया, ये आप देख पा रहे होंगे, रोटेट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप देख पा रहे हैं 40% दिल्ली में है, इस बिजनेस को लेकर के लोग कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और इसके बाद है आसाम में 5%, हरियाणा में 5%, गुजरात में 5% है, कर्नाटका में 6% है, उड़ीसा में 6% है, बिहार में 7% है, और उत्तर प्रदेश में 10% है, वेस्ट बंगाल में 14% है, और इसके बाद महाराष्ट्र में है। माय डियर फ्रेंड, ये आप देख पा रहे होंगे कितना तेजी के साथ ये स्टेट्स हैं जहां पर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को कर रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं ये स्लाइड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ये आप देख देख पा रहे होंगे जो सालाना जो टर्नओवर सालाना जो टॉप अर्नर्स हैं, जो इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से जो टॉप अर्नर्स जो बने हैं, जो इस बिजनेस से, जो इस सिस्टम से पैसा कमा पा रहे हैं, इनके नाम से यहाँ पर कंट्री वाइज यहाँ पर नाम है, आप देख पा रहे होंगे। जो टॉप अर्नर है, जो टॉप रैंक पर हैं, जिनका नाम है जॉन फर्नांडो है ना, फ्रैंको एंड आइवल बी, इनका नाम ही ऐसा है कि दोस्तों पढ़ते ही नहीं बनता है। उनका नाम है, ये बाहर के लोग हैं, मतलब अदर कंट्रीज के लोग हैं, ये कोलंबस से हैं, कोलंबस से हैं। ये आप देख पा रहे होंगे एनुअली इनकम इनकी, आप देख पा रहे होंगे सालाना इनकम इनकी क्या है, और ये रुपए में नहीं है, ये डॉलर्स में है, डॉलर में। आप जान रहे होंगे, समझते होंगे, जानते हैं कि इंडिया में कितने रुपए का डॉलर होता है ना। ये आप देख पा रहे होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 13 करोड़। ये 13 करोड़ में है, लेकिन इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ये डॉलर में है पैसा, है ना। तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, हो सकता है आप मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, तो पढ़े लिखे हैं आप, मेरे से ज्यादा अधिक सुनने गिनना जानते हैं। और ये सेकंड नंबर पे हैं जेना जेवेगिल, ये ये यूएसए के हैं, इनकी इनकम सालाना क्या है, ये डॉलर में है, 13 करोड़ इनकी डॉलर में है, और ये 12 करोड़ डॉलर में है, ये आप जान रहे होंगे, ये देख पा रहे होंगे, इनके नाम हैं, ये इनके सालाना इनकम करते हैं। अभी हम इनके जानेंगे
अभी आप गूगल में सर्च कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, इंडियन रुपीज में आप देख लीजिए 84 रुपया 81 पैसा इंडियन रुपीज है। जब 84 रुपया 81 पैसा जब हमारे यहाँ होता है रुपए में, तब वहां जाकर के $1 होता है। अब आप इसको कन्वर्ट करके देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा पैसा कमाते हैं। अभी हम इसका कैलकुलेशन जानेंगे, देखेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे कि इनकी जो सालाना इनकम जो है 105 करोड़ है। 105 करोड़, है ना। मोस्ट बिहेव, ये आप देख पा रहे होंगे। अगर मंथ की इनकम अगर इनकी देखा जाए, इनकी सालाना इनकम 105 करोड़, है ना। 105 करोड़ है माय डियर फ्रेंड, इंडियन रुपीज में देखा जाए तो, है ना। अगर मंथ में देखा जाए, मंथ में अगर देखा जाए तो 9 करोड़ है। और डेली में अगर देखा जाए तो 27 लाख है। और घंटे में यदि देखा जाए तो 1.5 लाख। अगर मिनट में देखा जाए तो 2000 है। ये आप देख पा रहे होंगे। अगर सेकंड में देखा जाए तो 36 रुपए है। एक एक रुपए का कैलकुलेशन मिल रहा है, देखिए। और ये देखिए, जो इंडिया के टॉप अर्नर्स हैं और जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो उन्होंने किया है, इनको कौन नहीं जानता है ना। इनको कौन नहीं जानता है, सभी लोग जानते हैं। अभी कुछ समय बाद देखना, यहीं पर फोटो आने वाली है हमारे डायमंड सर की, कोहिनूर सर की, प्लेटिनम सर की, सबकी है। मतलब जितना टॉप अर्नर होते जाएंगे, सबकी फोटोज यहाँ पर आने वाली है। कितना खुशी महसूस होगी। और हम लोग बताएंगे, आने वाले जो इस सिस्टम में लोग हैं वो लोग बताएंगे इस सिस्टम के बारे में कि हमारे जो टॉप अर्नर्स हैं वो कौन रह चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, टॉप डायरेक्ट, टॉप नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनर्स इन इंडिया। इंडिया के टॉप ट्रेनर हैं जिनका नाम आप जानते ही होंगे। शुरू में हैं सोनू शर्मा सर हैं, है ना। और यहाँ पर हैं दीपक बजाज सर हैं, है ना। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दीपक वाली सर हैं। और यहाँ पर सतीश तिवारी सर हैं यहाँ पर, है ना। सभी लोगों की ये देख टॉप ट्रेनर्स हैं। टॉप ट्रेनर हैं माय डियर फ्रेंड पूरे इंडिया के। इनको कौन नहीं जानता है, सब जानते हैं। ये मेसी हैं। इन्होंने इनकी जो टीएस पेपर है ना, ये देखिए कितने का बिका है। ये आप डॉलर में आप इसको देख सकते हैं। ये इनका टिश्यू पेपर है। ये क्या कहते हैं इनका नाम मेसी देश पे है ना। ये इनका एक वो हुआ था जिसमें इनको काफी ज्यादा सदमा महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो इन्होंने मतलब इनका जो टिश्यू पेपर है, लोग इसको खरीदने के लिए, इतने महान व्यक्ति हैं, इनको खरीदने के लिए इतने लोगों ने मतलब इतना पैसा बोली लगाया गया था। तो इस इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने क्या कहा है, क्या इस सिस्टम के बारे में कहा है, ये आप सब कुछ जानते हैं माय डियर फ्रेंड। और अगर अभी भी गलत फहमी के शिकार बने हुए हैं तो बिल्कुल आप निकल गए होंगे काफी सिस्टम के बारे में, जो नए हैं, जो नहीं जानते हैं। और मेरी एक राय है कि अगर इस सिस्टम के बारे में जानना है तो जो इस सिस्टम में प्रगति कर रहे हैं, जो इस सिस्टम में सफल हो रहे हैं, सफल हो गए हैं, आप उन लोगों को फॉलो करें, उन लोगों से सलाह लें तो बेहतर रहेगा। बाकी के बाहर की दुनिया से लोगों को सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है, बल्कि नुकसान ही है। जिनको पता ही नहीं है इस सिस्टम के बारे में, उनसे सलाह लेकर के भी क्या फायदा हो। उनको थोड़ी ना पता है इस सिस्टम के बारे में, वो तो अपने मन की मनगढ़ंत कहानी सुनाएंगे जैसा उनके साथ हुआ है ना। तो अब बताए, कितने लोग गुड टू ग्रेट, कितने लोग गुड से ग्रेट बनना चाह रहे हैं अपने लाइफ में। अपने आप से आज कमिटमेंट कर दें कि गुड से ग्रेट कैसे बने। गुड नहीं बनना है, ग्रेट बनना है, ग्रेट। गुड, गुड कौन लोग बनते हैं? गुड वो लोग बनते हैं जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग मतलब कहते हैं टाइम से नौकरी जाना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, है ना। मतलब ये इनको अच्छी जो इनको होती है उनको बोलते हैं गुड।
और ग्रेट वो लोग होते हैं जो पागल होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, जो जुनूनी होते हैं, जो संघर्षी होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो विश्वसनीय होते हैं, उनको ग्रेट बोला जाता है। वो इनके लिए शब्द है। वो इनके लिए शब्द आता है। तो गुड से ग्रेट कैसे बने, ये इंडस्ट्री हमें सिखाती है, और इस इंडस्ट्री में हमें लगातार इस सिस्टम में बने रहना है। अभी आप देख पा रहे होंगे, ये नीचे वाली स्लाइड में हम लोग हैं, हमारी टीम से लोग हैं, ऊपर वाली स्लाइड में हमारे अप्लायंसर हैं, और ये हम सभी लोगों ने 799 से इस बिजनेस की शुरुआत करके आज आज हम भी गुड से ग्रेट बनने जा रहे हैं। इस रेस में हम जा रहे हैं। सम्मानीय डायमंड सर हैं, सम्मानीय गोल्ड डायरेक्टर सर हैं, सम्मानीय योगेश धुर्वे सर हैं, हम सभी के हमारे सम्मानीय कृपाराम सर जी हैं, सर जी को भी नमस्कार। सर जी कहते हैं सब्र मत खोना, हर बड़ी कामयाबी वक्त और संघर्ष मांगती है। इन्होंने कहा था 2025 में, सर ने शब्द कहा था, हमने इसको ले लिया था, कटिंग से ले लिया था। और तो दोस्तों, आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है वो बिल्कुल यहीं तक रहा। उम्मीद करते हैं, ऐसी आशा करते हैं कि आज के ट्रेनिंग से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और जाना होगा, और आपका मिशन और विजन क्लियर हुआ होगा कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। हम बड़े फक्र की बात है, बड़े गर्व की बात है, बहुत प्राउड की बात है कि हम इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के हम मालिक हैं, ऑनर हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन हो बिल्कुल यहीं तक है। आप सभी से लेना चाहूंगा मैं इजाजत। मैं आपका दोस्त आलोक रोतेल। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का